दोस्तों मैं आपका दोस्त आशीष, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे बाबा कंपटीशन हब। दोस्तों आज हम आपको हिंदी मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। यही प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। तो प्रश्न नंबर आपका है, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जी हाँ दोस्तों, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आ, अभ्य, अभि, अभ्या। तो दोस्तों इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा अभि। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अभि प्लस आगत बराबर शब्द से बने मेल से बना है। अभि प्लस आगत बराबर अभ्यागत, इसमें उपसर्ग आपका अभी हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? अनियर, ये, रमणीय। तो दोस्तों कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो आपका प्रत्यय इसमें कौन सा हो जाएगा? तो आपका प्रत्यय इसमें हो जाएगा, लिखेंगे रम प्लस अनिये बराबर रमणीय। तो आपका प्रत्यय ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिखेंगे रम प्लस अनिये बराबर रमणीय। आपका ऑप्शन नंबर सी प्रत्यय हो जाएगा रम। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पौरों सब रघुवंश कुठार की धार से बारन बजी, सरथ ही बान की वायु उड़ान के लक्षण लक्ष्य, करौ अरिहा समर्थ ही। इस काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? तो दोस्तों इसमें कौन सा रस है? तो आपके ऑप्शन ए रौद्र रस, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा भयानक रस, ऑप्शन सी हो जाएगा विभत्त रस, ऑप्शन डी वीर रस। तो दोस्तों इसमें कौन सा रस हो जाएगा? तो आपके रौद्र रस हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, रौद्र रस। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध है, जो कि विरोधी पक्ष द्वारा किसी व्यक्ति, देश, समाज या धर्म का अपमान करने के से उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो क्रोध उत्पन्न होता है वह विभाव, अनुभाव और संचारी भावों में प्रतिपुष्ट होकर, तो उसे क्या कहते हैं? रौद्र रस कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमल मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक फलसार में कौन सा छंद है दोस्तों? तो आपका दोहा, बी सोठा, सी रोला, डी बैरो। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों दोहा। दोहा छंद है जिसमें दोस्तों 24 मात्राएं होती हैं, जिसमें 24 मात्राएं होती हैं। प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वाक्य शुद्ध कीजिए। शुद्ध है, मोहन और गीता गा रही है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रही है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आपका शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? मोहन और गीता गा रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, मोहन और गीता गा रहे हैं। यह आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? ऑप्शन ए कुलियु, ऑप्शन बी क्रम, ऑप्शन सी कृषक, ऑप्शन डी किरसानु। तो कौन सा आएगा दोस्तों?
तो सबसे पहले आपके कौन सा क्रम में आएगा? कृषाणु आ जाएगा, पहले कृषाणु आएगा, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों? कृषक आएगा, तब क्रम आएगा, तब कुलीन आते हैं। अतः सबसे अंत में क्या आएगा? कुलीन। पहले कृषाणु, तब पहला कृषाणु, दूसरा कृषक, तीसरा क्रम, चौथा कुलीन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषाणु। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चराचरम जगत में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, क्रमधारय समास। तो दोस्तों कौन सा समास हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास हो जाएगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वाच्य होते हैं, कितने प्रकार के वाच्य होते हैं? 3 प्रकार, 7 प्रकार, 6 प्रकार, 5 प्रकार। तो दोस्तों वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वाच्य होते हैं? कीर्तवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। कीर्तवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला प्रश्न है, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? तो ऑप्शन ए कृतवाच्य, ऑप्शन बी क्रमवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी उभयवाच्य। तो दोस्तों राम आम खाता है, तो इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा? तो आपका इसमें कृतवाच्य हो जाएगा। कृतवाच्य क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें कर्ता का मुख्य होता है, कर्ता मुख्य होता है, तो इसमें आकर्मक तथा सकर्मक दोनों तरह की क्रियाएं का प्रयोग होता है। आकर्मक तथा सकर्मक दोस्तों, आकर्मक तथा सकर्मक दोनों क्रियाएं का भास होता है, इसीलिए राम जो है कौन सा वाच्य है? तो कीर्तवाच्य हो जाएगा, आम खाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, किस विकल्प में कलश कुलिश शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? तो ऑप्शन ए वज्र कठोर, ऑप्शन बी लोटा अत्याचार, ऑप्शन सी घड़ा कुटिल, ऑप्शन डी घड़ा वज्र। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा घड़ा वज्र। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। घड़ा क्या है दोस्तों? घड़ा मिट्टी या धातु का बना गोल पात्र होता है, जिसे पानी भरने हेतु कलसा, गगरी, वज्र, आकाश। और वज्र को क्या कहते हैं दोस्तों? वज्र को कहते हैं आकाश से गिरने वाली बिजली जो बादलों के आपस में टकराने से उत्पन्न होती है, उसे वज्र कहते हैं। तो आपका घड़ा और वज्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सकल शकल का अर्थ क्या होता है? इस सकल और इस सकल का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए कला और कृति, ऑप्शन बी सन और संवत, ऑप्शन सी संपूर्ण और अंश, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा सबल और निर्बल। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर संपूर्ण और अंश हो जाएगा। इस सबल का संपूर्ण, इस जो है अंश का आपका हो जाएगा सबल अंश। तो दोस्तों संपूर्ण का मतलब होता है जिसमें कमी ना हो, शुरू से अंत तक पूरा का पूरा हो,
उसे संपूर्ण कहते हैं। अंश भाग एक, भाग खंड हिस्सा छोटा टुकड़ा किसी कंपनी के स्वामित्व पे हिस्सा शेयर करे उसे अंश कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण अंश। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो आपके ऑप्शन ए बनारस, बी मिर्ज़ापुर, सी इलाहाबाद, डी लखनऊ। तो दोस्तों कहाँ से होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर मिर्ज़ापुर हो जाएगा, क्योंकि आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन 1881 ईस्वी में बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन द्वारा मिर्ज़ापुर से किया गया था। किसके द्वारा? तो आपके बद्री नारायण चौधरी, आपके बद्री नारायण चौधरी के द्वारा। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पे। आदिकाल की रचना है अखरावट, छत्रसाल दशक, दीपशिखा, घुमान रासो। तो दोस्तों आदिकाल की रचना कौन सी है? तो आदिकाल की रचना आपकी हो जाएगी खुमान रासो। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना अखरावट है। अखरावट भक्ति काल की रचना है। भूषण की छत्रसाल दशक रीतकाल की रचना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पे। जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां क्या होता है दोस्तों? वहां श्लेष होता है, या यमक होता है, या छेकानुप्रास होता है, या वक्रोक्त होता है। तो क्या होता है दोस्तों? तो वहां छेकानुप्रास हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। जब एक अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां छेकानुप्रास होता है, क्योंकि कनक किंकिन नूपुर धुन सुन, ये आपका हो जाएगा एक ही बार आवृत्ति आती है तो उसे छेकानुप्रास कहते हैं। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह क्या है? माटी का फूल है, चिंतामणि है, छड़ बोल कर मुस्कान, आलोक पर्व। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर आपका चिंतामणि हो जाएगा, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है चिंतामणि। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पे। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? जी हाँ दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस सन में पाए थे? तो आपके ऑप्शन 1971, बी 1972, सी 1973, डी 1974। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1972 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा 1972। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर का उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में मिला था। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निरामिष किसे कहते हैं? तो निरामिष किसे कहते हैं? मांस रहित भोजन, मोक्ष का इच्छुक, रात में विचरण करने वाला, मृत्यु का इच्छुक। तो निरामिष किसे कहते हैं दोस्तों? तो आपका मांस रहित भोजन को निरामिष कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा, मांस रहित भोजन। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शहद शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेश आगत है। कौन सा है दोस्तों? शहद शब्द
तो शहद शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? शहद शब्द आपका आगत हो जाएगा। आगत। आगत क्यों हो जाएगा? क्योंकि शहद संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का होने के कारण इसे आगत शब्दों की श्रेणी में रखा जाएगा। संस्कृत शब्द शहद है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? जंगल, स्त्री, पुस्तक, व्यवसायी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा स्त्री। वनिता का अर्थ स्त्री होता है, जो कि वनिता का प्रयोग स्त्री के अर्थ में होता है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पे। मुकुंद किसका पर्याय है? तो मुकुंद किसका पर्याय है? विष्णु जी का है, या शिव जी का है, या सूर्य का है, या कामदेव का है? तो मुकुंद। मुकुंद दोस्तों ये आपके विष्णु जी का पर्यायवाची हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इनके केशव, गोविंद, उपेंद्र, दामोदर, पीताम्बर, नारायण आदि भी पर्याय हैं विष्णु जी का। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। काहेरी काहेरी नालिनी तू कुम्हालिनी। काहेरी नालिनी तू कुम्हालिनी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। पंक्ति में रचनाकार हैं जायसी, रैदास, कबीर, दादू। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कबीर। आपका राइट आंसर कबीर हो जाएगा। दी गई पंक्ति में रचनाकार कबीरदास जी हैं। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करपट का तद्भव रूप क्या है? कपट है, कारपेट है, कपूर है, कपड़ा है। तो आपका करपट एक तत्सम शब्द है। करपट कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप या कपड़ा हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द एवं शुद्ध है? बारात, बसंती। बारात, बसंत। बारात, बसंत। बारात, बसंत। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा बारात, बसंत। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अर्धस्वर हैं। कौन से अर्धस्वर हैं दोस्तों? तो आपके या, वा, ई, उ, ऋण, लृ, ऋषि, सा। तो आपका अर्धस्वर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो अर्धस्वर आपका हो जाएगा या, वा। या, वा अर्धस्वर हो जाएंगे। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पे। चोर की दाढ़ी में तिनका, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? चोर की दाढ़ी में तिनका। अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना। अपराधी का शंकराकृति। ऑप्शन नंबर सी अपराधी की पहचान हो जाना। ऑप्शन डी अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाए? आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अपराधी का शंकाग्रस्त होना। जी हाँ दोस्तों, अपराधी का शंकाग्रस्त होना। चोर के दाढ़ी में तिनका, इसका मुहावरे का सही अर्थ है अर्थात दोषी सदैव शंका रहित होता है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कौन सा? आगार, प्राकथन, पृष्ठ पेशर, प्रस्तावना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ पेशर। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? तो दोस्तों बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से कौन सा संवर्ग में है? ऑप्शन ए आपका संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी क्रिया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर विशेषण हो जाएगा। एक बार कही गई, चलो, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से विशेषण समवर्ग हो जाएगा। आपका राइट आंसर विशेषण। आपका अगला प्रश्न है, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? छत से ईंट गिरी, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान, संप्रदान, संबंध, अधिकरण, संप्रदान। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा अपादान। छत से ईंट गिरी, इसका राइट आंसर अपादान हो जाएगा, क्योंकि गिरा ही है, अपादान। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। महोर्मी का संधि विच्छेद क्या है? महोर्मी, तो महत प्लस उर्मी, महा प्लस उर्मी, महा प्लस उर्मी, महत्व प्लस मर्मी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा महा प्लस उर्मी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। समष्टि का विपरीतार्थी शब्द क्या है? समष्टि का विपरीतार्थी शब्द विशिष्ट, अशिष्ट, अपुष्ट, बेस्ट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा समिष्ट। आपका राइट आंसर शब्द बेस्ट हो जाएगा। समिष्ट का विपरीतार्थी शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? बेस्ट। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलो चलते हैं अगले निर्देश। प्रश्न संख्या 144 से 150 तक। निम्नलिखित वाक्यांशों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो दोस्तों इसको पढ़कर आपको उत्तर देना है। तो रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते हैं, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते हैं। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया। झाड़ पोंछ कर चूम चूम के गीले गालों को सुखा दिया। आजा बचपन एक बार फिर से, दे दी अपनी निर्मल शांति। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृतिक विश्रांति। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा सा जीवन निष्पान। क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप? मैं बचपन को भुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। नंदन वन की सी फूल उठी, यह छोटी कुटिया मेरी। तो दोस्तों इसको पढ़कर इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो आपका कौन सा प्रश्न है देखते हैं। व्याकुल व्यथा मिटाने वाले में प्रयुक्त अलंकार होता है तो यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बचपन शब्द का अर्थ क्या है? तो बचपन शब्द संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है, विशेषण है, सर्वनाम है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा। जी हाँ दोस्तों, संज्ञा बचपन एक भाववाचक संज्ञा है। उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं बचपन को। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी का भाव क्या है? छोटी कुटिया बड़ी हो गई, कुटिया सुंदर हो गई, कुटिया में आनंद उमड़ उठा, और ऑप्शन डी आपका हो जाएगा कुटिया में शांति छा गई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा आपके कुटिया में आनंद उमड़ उठा।
ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि प्रस्तुत पंक्तियों का भाव है कि जिस समय कावित्री अपनी बीते हुए बचपन के बारे में सोच रही है, वहीं समय मेरी बेटी बोल उठी। बेटी की बोली सुनकर मेरी कुटिया आनंद से भर गई। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पे। मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप, उक्त पंक्ति में तू किसे कहा गया है? बच्चे को कहा गया है, बचपन को कहा गया है, कवि को कहा गया है, पाठक को कहा गया है? तो दोस्तों उक्त पंक्ति में तू किसे कहा गया है? तो तू दोस्तों बचपन को कहा गया है। मिटा सके तू मेरे मन का संताप, उक्त पंक्ति में तू किसे कहा गया है? तो बचपन को कहा गया है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कवयित्री अपने बचपन को क्या बुलाना चाहती है? क्यों बुलाना चाहती है? अपनी माँ की याद में, अपनी बिटिया की याद में, बचपन की आनंद की याद में, बचपन के खेलों की याद में? तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बचपन की आनंद की याद में। बचपन की आनंद की याद में जब कवयित्री अपने बचपन में को याद करती है तो उसे उस समय आनंद की याद आ जाती है, इसलिए वह पुनः अपने बचपन को भुलाना चाहती है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों की आंखों से निकलते आंसुओं को देखकर क्या अनुभूति होती है? कष्ट की, सुख की, विजय की, प्यार की? तो दोस्तों बच्चों के आंखों से आंसू निकलने देखकर क्या अनुभूति होती है? तो प्यार की अनुभूति होती है। बच्चों की आंखों से आंसू निकलते हुए देखकर माँ का रसोई से भाग आना प्यार को दर्शाता है, इसी से प्यार की अनुभूति होती है। जी हाँ दोस्तों, बच्चे जब रोने लगते हैं तब माँ रसोई में खाना बनाती है और बच्चों के रोने की आवाज़ को सुनकर वह भाग कर आती है, तो उसको क्या कहते हैं? प्यार कहते हैं, बच्चों के प्रति प्यार। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द चुनिए। एक, संग्रहित, कोमलांगनी, तदुपरांत। तो इसमें क्या चुनना है साथी? शुद्ध शब्द को चुनना है। तो आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा तदोपरांत। तदोपरांत आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, एक अशुद्ध है, शुद्ध होगा एक, संग्रहित, अशुद्ध है, शुद्ध होगा संग्रहित। तो दोस्तों हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों? उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा। यही वीडियो आपको पेपर में यही प्रश्न देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो आप लोग हमारे वीडियो पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते ही आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों जय हिंद, जय